बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाजिर हुई हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी सूटिंग के साथ जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा होता है, मीन्स के पीसेस होते हैं, तो पीसेस के साथ किस तरह से आप बेबी गर्ल्स की शर्ट्स या फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे हमने जो शर्ट की एक साइड से जो फैब्रिक उतरता है उसे हमने लिया है, और आप देख सकते हैं ये लंबाई में काफ़ी ज़्यादा था, तो हमें जितनी लेंथ चाहिए थे हमने इसकी इतनी लेंथ कट कर ली है। और जो इसके साइड हैं, साइड पे हमने इस तरह से पीसेस लिए हैं, इसी के साथ के ही हमने कुछ पीसेस कट किए हैं। जो ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक उतरा है उसके साथ का ही हमने फैब्रिक लिया है दोनों तरफ, जो हम इस तरह से आप देख सकते हैं कि डायमंड शेप में ही हमने इन्हें कट किया है, जो हम इसके साथ इस तरह से लगाएंगे। तो पहले से हमने जिसकी साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगना है उसे हम इसी शेप में कट कर लेंगे, जिस शेप में हमने इसके साथ अटैच करना है। और उसके बाद इस तरह से तकरीबन 1 पाउंड का गैप देके हमने इसके साथ अटैच कर लेना है। तो चारों तरफ मीन्स के जो इसकी फ्रंट और बैक है, फ्रंट और बैक पे इसी तरह से हम इस फैब्रिक को इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस फैब्रिक को इस तरह से अटैच कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप बन रही है वो एक शर्ट की शेप में ही आ रहा है। आप चाहें तो इसका फ्रॉक भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बना रहे हैं वो शर्ट तैयार करेंगे, बेबी शर्ट। तो यहाँ पे इस तरह से हमने नीचे की तरफ इसकी बैक रखी है, ऊपर की तरफ इसका फ्रंट रखा है। उसके बाद हम तीरे को मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो इसका तीरा रखना है वो 5.5 इंच रखना है, और फिर उसके बाद हमने आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल की जो लंबाई है वो हम 5.5 इंच ही रखेंगे। उसके बाद आगे का तकरीबन 2 से 3 इंच का निशान लगा लेंगे। और उसके बाद फिर हमने चेस्ट को मेजरमेंट करना है, और चेस्ट को मेजरमेंट करके उसे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो चेस्ट को मेजरमेंट करके उसकी जो मार्किंग की है वो हमने जो निशान लगाया है वो 8 इंच पे लगाया है। आप अपने हिसाब से मार्किंग करेंगे, जितनी आपको लंबाई और चौड़ाई शर्ट की चाहिए आप इतनी ही रखेंगे। यहाँ पे जो हम शर्ट तैयार कर रहे हैं वो तकरीबन हम 5 से 6 साल की बच्ची के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर से हमने चेस्ट की मार्किंग की, उसके बाद देन सीधा ही हमने जहाँ तक हमने चेस्ट का निशान लगाया है वहीं से आपने इंच टेप को इस तरह से रखना है, और नीचे से जो शर्ट का बॉटम है वहाँ पे हमने इस तरह से इंच टेप को तिरछा रख लेना है। मीन्स कि हमने यहाँ पे जो शेप देनी है वो ए लाइन ऊपर से देंगे। तो इस तरह से तिरछा रखने के बाद साइड से जो हमने इसका एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है वो तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है, और 1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद फिर हम इस तरह से इसे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे से जो हमारी शर्ट का फैब्रिक है वो हमारे पास 1 इंच ही नीचे से इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन बचा हुआ है, जस्ट हमने ऊपर से इसकी मार्किंग करनी है। तो आप इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप नीचे से दे सकते हैं। हम यहाँ पे ए लाइन दे रहे हैं। ए लाइन देने के बाद हम इसके जो कॉर्नर हैं उनको थोड़ी सी गोलाई में रखेंगे, गोल शेप देंगे। आप चाहें तो कोई भी नीचे से शेप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है, और कटिंग करने के बाद नीचे से जो इस शर्ट के बॉटम है वहाँ से हम गोल शेप देंगे। मीन्स कि जो इसके कॉर्नर हैं शर्ट के वहाँ से हम तकरीबन 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, और 3.5 इंच पे मार्क करने के बाद फिर हम इस तरह से गोल शेप देंगे। आप यहाँ पे चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मीन्स कि जो इसकी गोलाई है उसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है वो तकरीबन 3.5 इंच पे की है। उसके बाद मार्किंग करने के बाद तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के आपने इस तरह से कट कर लेना है। तो शर्ट की कटिंग करने के बाद सबसे पहले हम नेक को स्टिच करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने चेपी बुकरम ली है, जिसके ऊपर हम गले की मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने चेपी बुकरम ले ली है, और जिसकी हमने जो चौड़ाई है वो तकरीबन हमने 2.5 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है वो तकरीबन 2.5 इंच रखी है, और लंबाई में हमने जो इसे लिया है वो तकरीबन 3 इंच लिया है। तो 3 इंच पे आपने इस तरह से लाइन सी ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे जो हम नेक की शेप रख रहे हैं वो ऊपर से हमारी गोल शेप है, और नीचे से हम तकरीबन 2 इंच का कट रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नेक की कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने नेक की ऊपर से लंबाई और चौड़ाई करने के बाद जो इसका कॉर्नर है वहाँ से हम इसे थोड़े से कर्व शेप दे देंगे, मीन्स के गोल करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे से 2 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कट रखना है वो 2 इंच का रखना है। तो उसके लिए आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। देन उसके बाद हमने डबल लाइन बनानी है। तो उसके लिए तकरीबन हमने 1.25 इंच का गैप रख के, मीन्स के 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ के हमने इस तरह से डबल मार्किंग कर लेनी है, और उसके बाद नेक को कट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से जो हमारा नेक है वो कटिंग होकर तैयार हो जाएगा, जिसे हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपने नेक की कटिंग कर लेनी है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी कटिंग दे सकते हैं।
लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम शर्ट तैयार कर रहे हैं वो तकरीबन हम 5 से 6 साल की बच्ची की कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा जो नेक है वो भी कट हो चुका है। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है जिसके ऊपर हम इस नेक को पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है और जिसके ऊपर हमने नेक को इस्त्री की मदद से अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है। पेस्टिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है और उसके बाद जो इसके कॉर्नर है वहाँ पे हमने डीप कट लगा लिया है ताकि फैब्रिक को हमें फ़ोल्ड करने में आसानी हो। और उसके बाद जब आप फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करने के बाद तकरीबन आपने साइड से 1 पाँव का गैप देके इस सारे नेक को इस तरह से स्टिच कर लेना है। जब इस तरह का कोई भी नेक तैयार करें मीन्स के कट वाला हो या कोई भी इस तरह की शेप हो इससे मिलती जुलती हो, तो उसके लिए जो इसकी कॉर्नर है उसके ऊपर डीप कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से आपके जो नेक है उसमें फिनिशिंग आती है और सफाई से सिलाई होता है। तो नेक के एंड से आपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है। दोनों साइड की फोल्डिंग आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से की है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह से 1 पाँव का गैप देके और सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद तैयार किए हुए नेक को आपने शर्ट के फ्रंट साइड के बिल्कुल सेंटर में रखना है और सेंटर में रखने के बाद पहले सेंटर की सिलाई लगानी है, देन उसके बाद इसके बीच की सिलाई लगानी है। और जब बीच की सिलाई लगाएंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपकी जो सिलाई है वो छिपे बुकरम के ऊपर ना आए बल्कि इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो तकरीबन थोड़ा सा मार्जिन रख के और सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है और कटिंग करने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट से ये होता है कि जब आप नेक को सीधा करते हैं तो इसकी जो फोल्डिंग है वो अच्छे से आसानी से हो जाती है। उसके बाद जब आपने नेक को सीधा करना है तो जो नेक के कॉर्नर हैं उन्हें आपने कैंची की मदद से या किसी भी चीज़ नुकीली चीज़ की मदद से आपने उन्हें अच्छे तरीके से इस तरह से खोल लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है और प्रेसिंग आपने यहाँ पे नेक की बहुत अच्छे से करनी है, उसी से आपका जो नेक है वो नीट नज़र आएगा। तो यहाँ पे हमने लेस ली है, बारीक वाली लेस ली है और हमने 2 किस्म की लेस ली है, 2 डिफरेंट लेसेस ली है जो इसके साथ मैच हो रही थी। यहाँ पे हमने एक वाइट लेस ली है और एक आप देख सकते हैं कि मेहंदी कलर की लेस ली है जो इसके साथ हम अटैच करेंगे। मेहंदी कलर की जो लेस है उसे हम एक तरफ लगाएंगे और दूसरी तरफ हम वाइट कलर की लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से नेक के बिल्कुल साथ साथ लेस को रख के हमने अटैच करना है और लेस को हमने एंड तक लगाना है। मींस के नेक से हमने स्टार्ट करना है और शर्ट का जो बॉटम है वहाँ तक हमने इसे एंड करना है। और जो हमने यहाँ पे जॉइंट इसके बीच में फैब्रिक डाला है मींस के दोनों साइड पे जो हमने फैब्रिक को इसके साथ अटैच किया है वहाँ पे जो जॉइंट आ रहे हैं वहाँ पे भी हम लेस का यूज़ करेंगे। और सेंटर में भी हम लेस का यूज़ तभी कर रहे हैं क्योंकि सेंटर में भी आप देख सकते हैं कि जॉइंट डला है, इस वजह से उस जॉइंट को छुपाने के लिए यहाँ पे हम लेस का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने एक तरफ जो नेक की एक साइड है उस तरफ हमने इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है और दूसरी तरफ हमने वाइट कलर की लेस अटैच करनी है। सेम इसी तरीके से हमने दोनों लेसेस को मिला के हमने दोनों साइड के जो इसके जॉइंट है वहाँ पर भी इसी तरह दोनों लेसेस को मिला के इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर हम आपको फुल लुक दिखाते हैं किस तरह से हमने दोनों लेसेस को इसके साथ अटैच किया है। तो शर्ट की एक साइड की जो लेस है मेहंदी कलर की वो तो लग चुकी है तीनों तरफ, मीन के इसके सेंटर में भी हमने लगाई है और साइड के दोनों जॉइंट जो हैं वहाँ पे भी हमने लगाई है। और उसके बाद जो वाइट कलर की लेस है उसे हम इसी तरह से दूसरी तरफ लगाएंगे और वाइट कलर की लेस को हमने नीचे की तरफ रखना है और जो मेहंदी कलर की लेस है उसे हमने इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है। नीचे की तरफ हमने वाइट कलर की लेस रखना है और ऊपर की तरफ इस तरह से मेहंदी कलर की लेस रख के और इसके साथ अटैच करना है। सेम इसी तरीके से जिस तरह से आप सेंटर में लगा रहे हैं सेम इसी तरीके से ही हमने दोनों लेसेस को इसके जो साइड के जॉइंट है वहाँ पे भी इसी तरीके से अटैच करना है। तो इस तरह से आप भी छोटी छोटी टिप्स को यूज़ करके और बच्चों के कपड़े आप घर बना सकते हैं। और जो ख़ास तौर पे जो बचे हुए कपड़े घर में पड़े होते हैं मीन्स के एक्स्ट्रा पीसेस पड़े हुए होते हैं शूटिंग के साथ से बचते हैं वो हमारे ज़ाया ही चले जाते हैं। तो इस तरह से आप मेरी इस वीडियो को देख के और काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ ले सकते हैं कि किस तरह से आप बचे हुए सूटों से मीन्स के पीसेस के साथ आप किस तरह से बेबी शर्ट या बेबी फ्रॉक बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसके बीच में जॉइंट डले हैं उनको छुपाने के लिए हमने लेसेस का यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप जो शर्ट की फुल लुक है लेस लगाने के बाद वो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी आई है। इसके सेंटर पे भी हमने इस तरह से 2 किस्म की लेस लगाई है और जो हमने इसके साइड पे जॉइंट डाले हैं वहाँ पे भी इस तरह से लेसेस का यूज़ किया है। उसके बाद जो इसकी बैक साइड का गला है उसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे बैक साइड की जो गले की कटिंग है वो चौड़ाई में भी हमने इसी
इसी तरह से की है जितनी कि हमारी फ्रंट साइड की गले की चौड़ाई है, और लंबाई हमने तकरीबन इसकी 1.5 इंच कट की है। उसके बाद आपने इस तरह से तिरछी पट्टी लेनी है, जिसे आपने तिरछा काट लेना है इस तरह से डबल करके, और इसके साथ बैक साइड पे अटैच करनी है। और सेम इसी तरीके से ही आपने नेक को बनाना है, जिस तरह से मैंने अपनी बैक वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि बैक नेक को आप किस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो शर्ट के फ्रंट और बैक हैं वो दोनों आपस में जॉइंट हो चुके हैं। उसके बाद हमने इसके साथ स्लीव्स अटैच किए हैं जो हमने नेट में लिए हैं, और कंट्रास्ट में ही वाइट कलर में हमने यहाँ पे नेट यूज़ की है जिसके हमने स्लीव्स बनाए हैं। और स्लीव्स की जो लंबाई चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने जो स्लीव्स की लंबाई ली है वो तकरीबन हमने 14 इंच ली है, मीन्स के 14.5 इंच ली है। ऊपर से भी 1/2 इंच सिलाई के अंदर आया है, और नीचे से जो इसके स्लीव्स का बॉटम है वहाँ से भी 1/2 इंच आया है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स की जो लंबाई ली है वो तकरीबन हमने 14.5 इंच ली है, और जो हमने इसकी चौड़ाई रखी है वो फोल्ड करके 7 इंच रखी है। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है, और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो शर्ट की नीचे वाली साइड है वहाँ से हमने इस तरह से गोल शेप रखी थी, तो उसी शेप में आपने फैब्रिक को पहले फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद फिर हमने बारीक वाली लेस ली है जो इसके किनारे किनारे पे इस तरह से इसके साथ अटैच करी है। और स्लीव्स के साथ जो हमने लेस अटैच की है वो भी इसी तरीके से ही 2 लेसेस का हमने यूज़ किया है। सेम इसी तरीके से हमने लगाई है जिस तरह से हमने शर्ट के सेंटर में लगाई है और जो इसके जॉइंट्स में लगाई है। उसके बाद यहाँ पे नेक को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे हमने टसल्स का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मेरे पास जो घर पड़े हुए थे वो जस्ट 2 ही टसल थे जो हमने इसके साथ अटैच किए हैं। आप चाहें तो इसकी पूरी लेंथ में इसके साथ इस तरह से टसल्स लगा सकते हैं, या कोई भी मोती लेके इसके साथ अटैच कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज़।